हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रॉक्स एंड स्टोन की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के एई और जेई एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, यहाँ से अगर बात करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो कम से कम एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है हर एग्जामिनेशन में, और इस छोटे से वीडियो से ये गारंटेड है कि आप उस एक नंबर को जरूर हासिल करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो तीन तीन क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं इस पर्टिकुलर रॉक्स एंड स्टोन बिल्डिंग मटेरियल के चैप्टर से। तो गाइज चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि यहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझते हैं कि रॉक्स एंड स्टोन का क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन की। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, स्टोन हैज बीन डिफाइंड एज द नेचुरल हार्ड सब्सटेंस फ्रॉम द मिनरल्स एंड अर्थ मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द रॉक। रॉक के अंदर प्रेजेंट होने वाले मिनरल और जितने भी अर्थ मटेरियल हैं, उनकी वजह से रॉक्स मिल के उनसे बनने वाले रॉक से स्टोन हमें ऑब्टेन होता है। और स्टोन को अगर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, और जिसमें कुछ मिनरल होते हैं। बड़ा ही सिंपल से डेफिनेशन है। अब बात किया जाए कि रॉक्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि विच आर प्रेजेंट्स इन रॉक, ये सारी चीजें रॉक्स में जो प्रेजेंट होती है वहां से हम स्टोन को डिफाइन करते हैं। रॉक्स में बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का वो भाग जिसमें कोई पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर ना हो, having no definite shape and structure, almost all the rocks having definite chemical composition। इनके chemical composition से क्वेश्चंस आते हैं, मिनरल्स के कंपोजिशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको बताऊंगा। एंड आर मेड अप टू दी मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, सम ऑफ द रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स आर। अब कुछ मिनरल्स के एग्जांपल हैं यहाँ पे, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्सपर, माइका एंड डोलोमाइट। दीज आर द मिनरल्स जो कि रॉक्स को बनाते हैं। बोला गया रॉक्स में कुछ मिनरल्स होते हैं, और उन मिनरल्स के एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, जिनसे रॉक बनता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें एक टर्म यूज किया जाता है, रॉक्स की हार्डनेस। डेफिनेटली इसको हम मेजर भी करते हैं, जिसके लिए हम स्केल यूज करते हैं, मोज स्केल। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इस मोज स्केल को, इसके पैमाने जो हैं, इसके जो मोज स्केल पे टॉप पे कौन सा आता है, बॉटम पे कौन सा, यानी कि 1 पे कौन सा आता है, 10 पे कौन सा आता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हार्डनेस को कैसे मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, हार्डनेस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ द मिनरल्स। कितने मिनरल्स मौजूद हैं उसमें, ये हार्डनेस एक पैमाना है इसका मेजर करने का। इट इज मेजर्ड बाय स्क्रैचिंग द मिनरल्स विद द सीरीज ऑफ द सब्सटेंस ऑफ नोन वेरिएशन ऑफ द हार्डनेस। कुछ सब्सटेंस से उसको स्क्रैच करते हैं जिसके हार्डनेस हमें पता है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग उनके हार्डनेस को डिसाइड करते हैं, उन अलग अलग मिनरल्स के हार्डनेस को। मोज स्केल जो होती है उसके बिहाफ पे जो हार्डनेस मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक पूरे के पूरे वैल्यूज हैं यहाँ पे मोज स्केल की, और यहाँ पे उसके पर्टिकुलर नेम लिखे हुए हैं, अलग 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 अलग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछा सकता है कि मोज स्केल पे डायमंड को कहाँ रखा जाता है, तो 10 पे रखा जाता है, राइट। सेफायर को या फिर टोपाज को, इस तरीके से कुछ भी, टैल्क को, जिप्सम को, कैल्साइट को, फ्लोराइट को, एपेटाइट को, कुछ भी पूछा सकता है इसमें से। लेकिन जनरली आपको ऊपर के दो और नीचे के दो आपको ये याद रखने हैं, हालांकि एपेटाइट भी पूछा हुआ है एक बार। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा मोज स्केल एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हट जाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक इसका आपको क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है 100%। बात करते हैं अब कुछ केमिकल कंपोजिशंस। जैसा मैंने बोला था ना कि मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशन या फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार उसके हार्डनेस मोज स्केल पे कितनी है ये भी पूछा जाता है, और कभी कभी देखने को मिला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स लिस्ट आउट किया है, इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जैसे क्वार्ट्ज है यहाँ पे, जिसको हम लोग केमिकल कंपोजिशन सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, SiO2। हार्डनेस मोज स्केल पे 7, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.64। ये कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं इसको, राइट। और ये गाइज ये आपके हर एक जेई के एग्जामिनेशन और एई के एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना बहुत डिटेल्ड में देखना है और साथ साथ में नोट्स बना लेना है, इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जो मार्क्स आएंगे वो इस पर्टिकुलर लेक्चर से आप हासिल कर लोगे। यहाँ पे देखिए डोलेमाइट, जिप्सम और ये सारे कुछ मिनरल्स हैं और जिनके बारे में मैंने यहाँ पे
दिखा रखा है, मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अगर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की। रॉक्स का क्लासिफिकेशन, रॉक्स को देखो कैसे क्लासिफाई किया जाता है। रॉक्स को मेनली हम लोग क्लासिफाई करते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेसिस पे, फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसके बिहाफ पे, और कंपोजिशन, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके बिहाफ पे। और रॉक्स को बेसिकली हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जियोलॉजिकल जैसा मैंने बताया, दूसरा होता है फिजिकल, और तीसरा होता है केमिकल कंपोजिशन। अब जियोलॉजिकल में बात करें बेटा, जियोलॉजिकल में भी हमारे तीन टाइप आते हैं। कौन कौन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन आते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस में भी फिर से आते हैं, उसको अभी डिस्कस करेंगे। फिजिकल में आते हैं स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक्स, राइट। दिस इज इन द फिजिकल क्लासिफिकेशन। और लास्ट में अगर बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आर्जिलिसियस, सिलिसियस और कैल्सेरियस, दीज आर दी रॉक्स जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। ये नोट कर लेंगे, और यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, और ये किसके अंतर्गत आती हैं ये भी पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल ये आपको टिक करना होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था गाइज कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये कैसे रॉक्स बन रही हैं उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया, बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ द फॉर्मेशन। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इग्नियस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जैसे आपको बताया ना कि इसमें पहली रॉक जो है इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक को हम लोग क्या क्या बोलते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, अनस्ट्रेटिफाइड और इरप्टिव रॉक। इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन से ही बनती हैं, ऑब्वियस सी बात है। इरप्टिव रॉक्स are of the volcanic origin and formed as a result of solidification of molten mass of the laying below or above the earth surface। जो molten magma होता है वो, मतलब मैग्मा तब बोला सरफेस पे आ गया, molten mass जो निकलता है ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से, उसी से ये रॉक्स बनती हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इनके कैटेगराइजेशन, इनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया, तो इनको बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा गया। उस molten mass को तो हम लोग मैग्मा बोलते हैं, और वो जो कि लिखा हुआ है कि फोर्स्ड अप एज अ वॉल्केनिक इरप्शन एंड स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इट सॉलिडिफाइज फॉर्मिंग बेसाल्ट एंड ट्रैप। मतलब बेसाल्ट और ट्रैप जो है ये कहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, सरफेस पे। सरफेस पे जब वो मॉल्टन मैग्मा सरफेस पे आ रहा है, ठंडा हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, उसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका किसका किसका, बेसाल्ट एंड ट्रैप। एग्जाम्पल याद रखिएगा, सरफेस पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइपरबेसाल, ये तीन टाइप के यहाँ पे रॉक आप देखेंगे। तो वॉल्केनिक जो रॉक है वो आपका बेसाल्ट एंड ट्रैप है, जो सरफेस पे जो मोल्टन मैग्मा आ रहा है उससे बन रहा है। इसी को हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म्ड रॉक बोलते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज इफ्यूजिव रॉक्स, इसको हम इफ्यूजिव रॉक्स भी बोलते हैं, इफ्यूजिव रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इफ द मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो द अर्थ सरफेस, अगर मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, इटसेल्फ, खुद से, द सॉलिड क्रिस्टल, द सॉलिड क्रिस्टलाइन रॉक्स इज टर्म्ड एज डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक, उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक, डीप सीटेड, डीप डेप्थ पे। द एग्जाम्पल आर, क्या क्या एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, सेनाइट, ड्योराइट और गैब्रो। दीज आर द एग्जाम्पल जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में फॉर प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक के। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाइड एट अ रिलेटिवली शैलो डेप्थ, कम डेप्थ पे होगा, अगर कम डेप्थ पे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर रॉक को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपरबेसाल, हाइपरबेसाल रॉक। हाइपरबेसाल मतलब कम डेप्थ पे होगी, इसका एग्जांपल है डोलेराइट। तो अगर आपको पूछा जाए कि इग्नियस रॉक को तीन भागों में कौन कौन से बांटा गया, तो यहाँ पे अगर डेप्थ के बेसिस पे बात करें, जो सरफेस पे मिल रहा है उसको वॉल्केनिक, जो कम डेप्थ पे मिल रहा है उसको हाइपरबेसाल, और जो डीप डाउन बहुत नीचे मिल रहा है उसको प्लूटोनिक बोल रहे हैं। और ये तीनों के तीनों यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन है। यहाँ पे सबसे पहले वॉल्केनिक का है,
और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख रखा है प्लूटोनिक का, और नीचे लिखा हुआ है हाइपरवेसाल का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये है क्लासिफिकेशन किसका, इग्नियस का। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैग्मा आर क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्सपर। इसमें जो मैग्मा निकलता है उस मैग्मा के कंस्टिट्यूएंट्स पूछे जाएंगे अगर, तो वहां पे क्या क्या है, क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्सपर, दीज आर दी प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स जो कि मौजूद होते हैं उस मोल्टेन मैग्मा में। और साथ ही साथ इग्नियस रॉक का एक और क्लासिफिकेशन है जो कुछ एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं यहाँ से क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है उसके बिहाफ पे इग्नियस रॉक को फिर से कुछ भागों में क्लासिफाई किया जाता है। अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका 30% से लेकर 80% तक है, तो उसमें हम लोग अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एसिड रॉक, intermediate rock, basic rock and ultra basic rock. These are the classification of igneous rock on the basis of the percentage of silica present in it. सिलिका की मात्रा कितनी प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन है, और इनके एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। परसेंटेज ऑफ सिलिका 70 से 80% होगा तो ग्रेनाइट, और उसके बाद इस तरीके से सिनाइट, गैब्रो और पेरियोडोटाइट। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, ताकि आपको पढ़ने में यहाँ से आसानी होगी। राइट, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये नाम याद रहेंगे, जब भी कॉपी में रहेगा। बहुत देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सारे नाम एकदम एक बार में याद हो जाएंगे, लेकिन जब कॉपी में लिख लोगे, रिवाइज करोगे, बार बार इसको देखोगे, तो 100% वो आपको एग्जामिनेशन में गलत नहीं होंगे। सिस्टमेटिक नोट्स होने चाहिए। अब दूसरा क्लासिफिकेशन था इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन, सेडिमेंट्री रॉक का। तो देख सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो नोन एज एक्वस और स्ट्रेटिफाइड रॉक। इनको एक्वस रॉक भी बोलते हैं या स्ट्रेटिफाइड रॉक। The various weathering agencies, example rain, sun and frost etc., break up the surface of the earth. Surface of earth जो break होता है उसके अंदर से ये सारा का सारा क्या होता है, जो sedimentary rock जिसको aqueous rock या stratified rock बोल रहे हैं, ये weathering agencies के थ्रू नीचे चला जाता है। Rain water carries down these broken pieces of the rivers to the rivers. rivers तक लेके चला जाता है इन broken pieces को, and the river descend down to the plain, the velocity decreases gradually and the sediments जो कि डिसइंटीग्रेटेड रॉक पीसेस थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, सैंड के, सिल्ट के, क्ले के, डेब्रीज जो होती हैं और डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स की, सारे जाके एक जगह डिपॉजिट होने लगते हैं। जहां पे नदी जाके प्लेन एरिया में मिलती है वहां पे डिपॉजिट होने लगते हैं। in the water settle due to the seasonal variation, sedimentation take place in layer। अलग अलग सीजन बदलते जाएंगे तो लेयर वाइज लेयर वहां पे जमती जाएंगी रॉक्स, सेडिमेंटेशन होगा लेयर्ड फॉर्मेट में। विद द टाइम सेडिमेंटेशन गेट सॉलिडिफाइड या फिर consolidated in the horizontal bed due to the pressure exerted by the overlaying material। जैसे जैसे रॉक्स डिपॉजिट होती जाएंगी, उसके ऊपर वाली रॉक, उसके ऊपर वाली रॉक, ये क्या करेगा, इसको कंसोलिडेट करता जाएगा और प्रेशर अप्लाई करता जाएगा। ऊपर वाली रॉक नीचे वाले बेड पे पूरे के पूरे प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इससे, इस प्रेशर से फॉर्मेशन होगा सेडिमेंट्री रॉक का। तो लेयर्ड रॉक है ये, आपको पता चला कैसे बन रही है। रेन वगैरह जो सरफेस पे आ रही है, सरफेस पे क्रैक दिख रहा है, उसके क्रैक्स के थ्रू ही पानी जो है उसको बहाता हुआ रॉक्स के पार्टिकल को, साथ साथ में सैंड को, सिल्ट को, क्ले को, सब डेब्रीज वगैरह सब जो है पार्टिकल्स बहते हुए नदियों में जा रहे हैं। नदियां प्लेन एरिया में जा रही हैं, प्लेन एरिया में डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन समय के साथ बदल रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन, मौसम का बदलाव हो रहा है, डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, और उस बढ़ते हुए डिपोजिशन की वजह से आपको वहां पे ग्रेजुअल डिपोजिशन की वजह से कॉम्पैक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो दबते हुए एक फॉर्मेशन कर रहा है लेयर्ड स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। राइट, अब इसके भी एग्जांपल्स की बात करेंगे। राइट, ध्यान से समझना, इसमें भी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ salt in drying water basin, chemical deposited are gypsum, एंडेहाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट या फिर लाइम टुफ्स, लाइम टुफाज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि सेडिमेंट्री रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग वाटर।
बेसिन, कोई भी वाटर बेसिन है जहाँ पे सूख रहा है पानी, वहां पे सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो रहा है, जमा हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल डिपॉजिट। उसका एग्जाम्पल होता है जिप्सम, एनहाइड्राइट, मैग्नेसाइट, डोलेमाइट या फिर सॉल्ट टूफाज। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या लिखा गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेडिमेंट्री रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द accumulation of plant और एनिमल रिमेन्स। ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट वगैरह जब डेड होते हैं या एनिमल बॉडी डेड होती है, उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनोजीनस, ऑर्गेनोजीनस रॉक, जिसका एग्जांपल होता है लाइमस्टोन, शेल, चॉक, डेओटोमाइट एंड ट्रिपोली। दीज आर द एग्जांपल्स जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनस रॉक, जो कि प्लांट और एनिमल के डिपोजिशन एक्यूमुलेशन से होता है। अगला है एग्जांपल ऑफ रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द डिटोरिएशन ऑफ द मैसिव मैग्मेटिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं, उन सभी का टूटना, डिटोरिएशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटल रॉक्स भी बोलते हैं इसको इसीलिए क्योंकि टुकड़ों में पाई जाती हैं। फ्रेगमेंटल रॉक्स आर सैंडस्टोन, सैंड ग्रेवल्स, कार्बोनेट, कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया। दीज आर द एग्जांपल्स जो कि सेडिमेंट्री डिपोजिशन जो हो रहा था उसके टूटने के बाद फॉर्म हो रही हैं। तो ये तीन क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जो कि ज्योलॉजिकल के अंतर्गत सेडिमेंट्री रॉक का टाइप्स था। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक वो रॉक्स होती हैं जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती हैं। लिखा है रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द अर्थ मूवमेंट। जो अर्थ घूम रही है, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं या फिर प्रेशर में कुछ बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से ये आपको देखने को मिलती है। इसका कंस्ट्रक्शन, ये मतलब बनती है, फॉर्मेशन होता है। द रिजल्टेंट मास में हैव फोलिएटेड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर फोलिएटेड हो सकता है। एग्जाम्पल उसका स्लेट, नीज, सिस्ट और पैलाइट। और नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर हो सकता है जिसका एग्जाम्पल मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड स्टेफेनाइट। ये देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही। जैसे फोलिएटेड एग्जाम्पल, फोलिएटेड रॉक का एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट ऑप्शन में, कहीं नीज दे देगा, स्लेट दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे मेटामॉर्फिक ही हैं। मेटामॉर्फिक को फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड में भी कैटेगराइज किया जाता है। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इग्नियस रॉक किस मेटामॉर्फिक रॉक में बदलती है, या फिर कौन सी सेडिमेंट्री रॉक किस मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है अगर हम उस पर हाई टेम्परेचर या प्रेशर दें। उसके लिए यहाँ पे लिस्ट है और इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। यहाँ से आपको सारे के सारे नाम याद रख लेने हैं कि अगर ओरिजिनल रॉक ग्रेनाइट है तो नीज में कन्वर्ट हो रही है, सिस्ट है तो नीज में कन्वर्ट हो रही है, सैंडस्टोन है तो क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो रही है, लाइमस्टोन है तो मार्बल में। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेटामॉर्फिक के हैं, और ये सारे के सारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। यहाँ से ये रॉक्स किस में कन्वर्ट हो रही है, मेटामॉर्फिक रॉक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर या फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं 100%। अगला, अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था, स्टार्टिंग में अगर आपको ले चलूं तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा क्लासिफिकेशन था फिजिकल, जिसमें स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक्स थी। इसको समझते हैं गाइस क्या है इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। देखिए, बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स द रॉक may be classified as stratified, unstratified and foliated। रॉक को हमने तीन भागों में बांटा, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे था। कैसे होगा स्ट्रेटिफाइड और कौन कौन से एग्जांपल होंगे। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स shows the distinct layer along which the rocks can be split। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस देखते होंगे जिसपे हैमर से एक पर्टिकुलर जगह ऐसे स्टक करते हैं, पूरी की पूरी बड़ी सी चट्टान दो भागों में तुरंत बट जा रही है। देखा होगा ना ये एग्जाम्पल, देखा होगा ये वीडियो तो देखा ही होगा ऐसे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऐसी रॉक जो लेयर्ड फॉर्म्ड हुई है, लेयर्ड में फॉर्म हुई है और उसी लेयर से वो तुरंत स्प्लिट हो जाती है दो भागों में, उसका एग्जाम्पल होता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, स्लेट एंड मार्बल। एग्जाम्पल्स आर सैंडस्टोन,
limestone, shale, slate and marbles are the example of the stratified rock. And again अब देखते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक को। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के बारे में समझते हैं। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब पर्टिकुलर प्लेन नहीं होगा। डू नॉट शो एनी स्ट्रेटिफिकेशन एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स। अगले पतली पतली लेयर में इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अब कुछ लोग सोचेंगे सर कि ये तो यहाँ भी पढ़ा है बेसाल्ट और ट्रैप और वहां भी आपने बताया था, इग्नियस में भी बताया था। तो बेटा ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये फिजिकल के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन है, वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बिहाफ पे बहुत सारे एग्जांपल वहां से यहाँ मैच करेंगे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ही दूसरा है। जैसे बोला जाए कि 10 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं आपके पास, इन 10 लोगों को हाइट के आधार पे अरेंज कर दिया गया। तो 10 लोगों को हाइट के, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस तरीके से। उन्हीं 10 लोगों को कोई बोले कि वेट के आधार पे अरेंज करो, तो उनमें से वेट के आधार पे भी तो कुछ लोग आएंगे उसमें से, जो पहले नंबर पे होंगे, कोई दूसरे नंबर पे होंगे, उन्हीं लोगों में से होंगे। तो यही एक क्लासिफिकेशन बदल गया, लेकिन नाम तो वही रहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये तो वहां भी पढ़ा था। अरे भाई ये क्लासिफिकेशन ही अलग है, राइट। अगला देखिए, foliated rock have a tendency to split up only in the definite direction। पोलिएटेड रॉक जो होंगे उनकी टेंडेंसी होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्प्लिट होंगे, दूसरे डायरेक्शन में स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक हैव अ फोलिएटेड स्ट्रक्चर, जैसा मेटामॉर्फिक में बताया था आपको, एक्सेप्ट फॉर द क्वार्टजाइट एंड मार्बल, क्वार्टजाइट और मार्बल को छोड़ के, विच हैविंग ग्रैनुलोज स्ट्रक्चर, जिसमें ग्रेन्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, जितने भी मेटामॉर्फिक हैं इनको छोड़ के, किनको किनको छोड़ के, क्वार्टजाइट और मार्बल को छोड़ के बाकी फोलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन था बेटा वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि था आपका केमिकल, बेस्ड ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाइड एज आर्जिलिसियस, सिलिसियस एंड कैल्सेरियस रॉक्स। आप सभी को पता है 3 भागों में बांटा गया, आर्जिलिसियस, सिलिसियस एंड कैल्सेरियस। यहाँ पे ये 3 पार्ट देखते हैं क्या क्या है। आर्जिलिसियस रॉक को पहले समझते हैं। आर्जिलिसियस रॉक में क्या था, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स इसका क्ले होना चाहिए। आर्जिल वर्ड देखो, क्ले कंटेनिंग रॉक्स होती हैं। ठीक है, आर्जिलिसियस रॉक्स जो होंगी वो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स उनका क्ले होना चाहिए, Al2O3। द रॉक्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये रॉक्स हार्ड होती हैं, ब्रिटल होती हैं। एग्जाम्पल इसका स्लेट एंड लेटेराइट। स्लेट जैसे एग्जाम्पल है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन, आपको पता है रूफ वगैरह में यूज करते हैं, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 1% के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, स्लेट एंड लेटेराइट आर एग्जाम्पल ऑफ द आर्जिलिसियस रॉक। अगला देखिए सिलिसियस रॉक। सिलिसियस रॉक, इसके एग्जाम्पल्स, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें सिलिका होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसका नाम सिलिसियस रॉक बोला जाता है। दैट इज सैंड। द रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्टजाइट, नीज एंड सिस्ट, सॉरी सेनाइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिलिसियस रॉक। और जिसमें ग्रेनाइट, अगेन मैं बोलूंगा ये भी बहुत हार्ड, और बहुत जगह घरों में आपने देखा होगा ग्रेनाइट वगैरह लगाते हैं स्लैब्स वगैरह पे, ये दिखने में तो अच्छी होती है, साथ साथ में इसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन लगभग 1% के आसपास होता है। अगला देखिए कैल्सेरियस रॉक। कैल्सेरियस रॉक की बात करते हैं। कैल्सेरियस रॉक, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स इज लाइम। इसका प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है, लाइम। सबका याद रख लेना, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मार्बल एंड डोलोमाइट। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैल्सेरियस रॉक। तो गाइज ये था पूरा का पूरा आपका रॉक्स का क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कम समय में कोशिश किया मैंने कि सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। अगर जिसको पूरी डिटेल्ड क्लासेस पढ़नी है, पूरे के पूरे कंसेप्ट सीखने हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग मटेरियल हो, आरसीसी हो, सर्वे हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको अड्डा 24/7 बहुत ही लीस्ट प्राइस में, लोवेस्ट प्राइस में प्रोवाइड कराता है। वहाँ पे टेक्निकल की क्लास एज वेल एज नॉन टेक्निकल की क्लास आपको पूरी की पूरी कंप्लीट मिलती है। जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, अगर आपको यूपी एमआरसी जो अभी रिसेंट वैकेंसीज आई हैं उनके लिए प्रिपरेशन करनी है, या फिर आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपको मिशन एसएससी जेई जो 2023 फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रैक्टिस सेशन, पीडीएफ्स वगैरह सब मिलते हैं। इन सभी क्लासेस की प्रिपरेशन करनी है तो गाइज अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आ सकते हैं,
और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं इस इंजीनियरिंग महापैक को, जिसमें आपको हर एक क्लास, सभी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट बैचेस को अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। या तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से ज्वाइन कीजिए। डिस्काउंट कूपन कोड एक बता रहा हूँ, जिसको आप अप्लाई करते ही इस मैजिकल कूपन कोड को, तुरंत आप देखोगे प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी। आपको याद रखना है ये कूपन कोड Y293। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, जो पढ़ना चाहता है मुझसे, और बाकी सभी टीचर्स की क्लासेस उसमें इंक्लूडेड मिलेंगी आपको, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये कूपन कोड, जिसके थ्रू आपको इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। चूंकि आज दिवाली जस्ट अभी ख़त्म हुई और अगला दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो ऑफ़र है वो एंड हो जाएगा कुछ ही घंटों बाद। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस है, एप्लीकेशन पे जाइए, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार मैं प्रोसेस पूरा आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको कोई बच्चा एप्लीकेशन पे जाता है या फिर वेबसाइट पे जाता है adda247.com, वहां से ऑल कोर्सेज दिखाई देगा। ऐप पे भी ये ऑप्शन आएगा जिसमें आपको गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स का सेक्शन दिखाई देगा। जैसे ही गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स पे आप क्लिक करते हो गाइज, वहां पे आपकी ब्रांचेज आ जाएंगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जैसे आपकी ब्रांच सिविल है, आप इंजीनियरिंग महापैक पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग महापैक, सिविल इंजीनियरिंग महापैक दिखाई देगा। अभी देखो अच्छी बात यह है ना कि डबल वैलिडिटी चल रही है। डबल वैलिडिटी मतलब जितनी प्राइस में था उस प्राइस को तो लेस किया गया, साथ साथ में वैलिडिटी 12 मंथ वाले पे 12 मंथ की एक्स्ट्रा, 6 मंथ वाले पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। प्राइस देखो यहाँ पे शो हो रहा है 11,599, बट लेकिन यहाँ पे जैसे ही कूपन कोड आप अपने सर का, मेरा कूपन कोड यूज करेंगे Y293, जैसे ही मैं यहाँ पे Y293 देखो अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख भी सकते हो इस कूपन कोड को। देखो यहाँ पे Y293 मैंने जैसे ही अप्लाई करा गाइज, अब इसकी प्राइस देखिए आप यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही इसकी प्राइस हो गई केवल और केवल 2660 रुपये। और मैं आप सभी एस्पिरेंट को बोलूंगा कि इससे भी कम प्राइस में ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो ये प्राइस दिख रही है ना 2660, 9,000 का लगभग यहाँ पे आपको ऑफ मिल गया। और इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे। एप्लीकेशन से जब बाय कर रहे होगे तो वहां से इससे भी मिनिमम प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ये पर्टिकुलर बैच। क्योंकि वहां पे कुछ कॉइन्स भी मिलेंगे। कूपन कोड यही यूज करना है Y293, ठीक है। इसी कूपन कोड को अप्लाई करना है और आपको ये सारे के सारे बैचेस को कंटिन्यू करके बाय कर, जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी बैचेस चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई दूसरा बैच चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एसएससी जेई का है बैच, महापैक है, आरआरबी जेई का है, यूपी एमआरसी का है, और भी डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं, उन सभी बैचेस पे लोवेस्ट प्राइस में इस सिलेक्शन, बिग सिलेक्शन डेज में दिया जा रहा है। और ये पर्टिकुलर ऑफर जो है प्रोबेबली आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जाइए फटाफट adda247 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद कूपन कोड अप्लाई कीजिए Y293, और अपने मन चाहे बैचेस में एनरोल करके अपनी सारी की सारी क्लासेस को बहुत ही इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं। गाइज आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि जितने भी बच्चे जो स्टोन वगैरह की क्लासेस में या स्टोन में कंफ्यूज होते थे क्वेश्चंस, क्योंकि देखो आने हैं यहाँ से, और जो कंफ्यूज होते थे वहाँ से इनके क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्टोन के और भी पार्ट हैं और भी चैप्टर हैं, अगर आप लोग डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली इस तरीके की वीडियो मैं और भी लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी के क्लासिफिकेशन, कटिंग वगैरह से, ड्रेसिंग वगैरह से, जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। याद रखिएगा, ज्वाइन करने होंगे बैचेस तो बैचेस में आके आप डेफिनेटली सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ सकते हो, लेकिन टाइमिंग याद रखिएगा रात को 12 बजे से पहले। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।